नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। नौकरी पाने को डटे मृतक आश्रित। 2018 से अब तक 988 आश्रित नौकरी की उम्मीद में दौड़ रहे हैं। फरवरी में वित्तीय वर्ष पूरा होने का हवाला देकर लौटाए गए थे। तो आपको जानकारी है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मृतक आश्रितों पर, जिनकी कई समस्याएं हैं, जिसको लेकर वो बेचारे भटक रहे हैं। 2018 से मृतक आश्रितों की भर्ती नहीं हुई है। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो नृपेंद्र मिश्र, दीपक कुशवाहा, कुलदीप शाही, जयनेंद्र प्रताप सिंह, नीतीश श्रीवास्तव सहित 988 युवा नौकरी पाने के लिए परिवहन निगम कार्यालयों तक वर्षों से दौड़ लगा रहे हैं। हर बार जल्द नियुक्ति का आश्वासन देकर उन्हें लौटाया जाता रहा है। प्रचंड गर्मी में मंगलवार को मृतक आश्रितों ने निगम मुख्यालय घेरा, तो अफसर उन्हें आश्वासन की गुट्टी पिलाकर वापस नहीं भेज सके। करीब 2 दर्जन से अधिक आश्रित पसीना पोंछते हुए देर शाम तक डटे रहे कि नियुक्ति कब मिलेगी। जब तक यह लिखकर नहीं दिया जाएगा, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रोजी रोटी को भटक रहे हैं। परिवहन निगम की सेवा करते हुए जिनके माता पिता का असमय निधन हुआ है, उनके आश्रित रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। 18 से अब तक 988 मृतक आश्रित के रूप में चिन्हित हो चुके हैं। इसके पहले के आश्रितों को निगम में नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रदेश भर के मृतक आश्रित ने फरवरी में निगम मुख्यालय के सामने नियुक्ति पाने के लिए प्रदर्शन किया था। अधिकारियों ने उस समय कहा था कि वित्तीय वर्ष पूरा होने पर शासन इस संबंध में निर्णय लेगा। आश्रितों ने बताया कि 6 माह से परिवहन निगम लाभ की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष पूरा होने पर यह स्पष्ट हो चुका है, इसके बाद भी उन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब सच्चाई तो क्या है, ये और देखते हैं। तो धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। तो आश्रितों ने यह भी बताया कि 5 जून को ही निगम के प्रबंधक निदेशक को पत्र सौंपकर अनुरोध किया गया था कि उन्हें नियुक्ति दिलाई जाए, अन्यथा 15 दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि निगम को मुनाफा हुआ है। बैलेंस शीट शासन को भेजी जा चुकी है। अब वहां से नियुक्ति के संबंध में निर्णय होना है। मृतक आश्रित ये चाहते हैं कि उन्हें लिख कर दें कि नियुक्ति कब तक मिलेगी। इस संबंध में शासन ही बता सकता है। यहाँ पर आदित्य शर्मा, अंकित, रिशाद अली, कृष्ण कुमार सहित बड़ी संख्या में मृतक आश्रित धरना दे रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं मृतक आश्रितों की, तो देखिए, इनको नियुक्ति मिलना ज़रूरी क्यों है, इस पक्ष को भी समझना हमको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप तीसरे पर्सन की तरह केवल खबर सुनते हैं, तो आपको लगेगा कि ये लोग क्यों फालतू में यहाँ पर लड़ रहे हैं। इससे अच्छा जाकर ये अपनी नौकरी का प्रयास कहीं और करें। हर पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मृत जितने भी हमारे मृतक आश्रित बेचारे हैं, उनके संग सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उनका घर का कोई भी सदस्य जो नौकरी कर रहा था, वो करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त जो पूरा परिवार, जो पूरा घर एक व्यक्ति के आय पर टिका होता है, वो आय ख़त्म हो जाती है। और वहाँ से उस घर और उस परिवार की जो लड़ाई है, वो 100 गुना बढ़ जाती है। उस वक्त वहाँ पर ना तो बच्चों के पास पैसा होता है कि वो नई डिग्री ले सकें, ना तो उनके पास पैसा होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रिपरेशन कर सकें। एक तरीके से देखिए तो वो उनकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल रोड पर आ चुकी होती है। अब वहाँ से बहुत आगे बढ़ना बहुत कठिन है। जिसके पास पैसा है वो करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ इस उम्मीद में ही बैठे रहते हैं कि कब उनको नियुक्ति सरकार की तरफ से मिले मृतक आश्रित के अंतर्गत। अब जब उनके पास पढ़ाई करने का पैसा नहीं है, तो वो हायर डिग्री पे जाते नहीं हैं। जहाँ तक उनकी पढ़ाई चल रही होती है, वो ही पढ़ाई वो करके ख़त्म कर देते हैं। और आप जानते हैं, ये कंपटीशन का समय है। अगर आप पास अच्छी डिग्री नहीं है, आप अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त कोई भी एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन काम होता है। तो अब ये बच्चे जो हैं, ये एक तरीके से विकलांग हैं, आधे हो चुके हैं। मतलब चाहते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से, कंडीशंस ना होने की वजह से ये कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को, मृतक आश्रितों को नियुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। इनकी अर्हता के हिसाब से इनको नियुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कार्यों में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं, 2018 से 2024 करीब करीब 6 साल हो चुके हैं। अब इस 6 साल में उस घर की कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से उसका जो लालन पोषण है घर का वो कैसे हो रहा होगा, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही होंगी। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मृतक आश्रितों के लिए ज़रा सी दिल में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपने आप बन जाएगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए। कह भी रहे हैं कि आप प्रॉफिट में हैं, तब तो बिल्कुल लेना चाहिए।
और इन लोगों को इनकी अर्हता के हिसाब से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए। लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो वो यहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। धन्यवाद।